जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज। ओम हरे श्री कृष्ण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आचार्य भगवत्पाद श्री शंकर के द्वारा विरचित दृग्दृश्य विवेक एक बात विवेक करके अपने आप को देखना है। उसके लिए ही आचार्य शंकर का ये प्रयत्न है। इस कृति के माध्यम से, ये जो रचना है उनकी, उसके माध्यम से वो हम सभी को विवेक कराना चाहते हैं। आप हम सब जो दृष्टा हैं, विषय के दृष्टा, इंद्रियों के दृष्टा, शरीर के दृष्टा, मन की वृत्तियों के दृष्टा, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं के दृष्टा, ये दृष्टा भी आरोप अपवाद सिद्धांत के अनुसार ही है, क्योंकि पहले दृष्टा पने का आरोप करते हैं और बाद में फिर अपवाद सएष नेति नेति। ये दृष्टा विवेक करने के लिए है कि आप अपनी आत्मा के संबंध में जाने कि जिस समय दृश्य दिखाई देता है उस समय भी आप दृष्टा हैं, और जिस समय कोई भी दृश्य नहीं दिखाई देता, दृश्य का सर्वथा जिस समय अभाव होता है, उस समय भी आप दृष्टा हैं। विषय का भान हो, विषय भासे, अथवा विषय का अभान हो, विषय न भासे, विषय न दिखाई दे, अंतःकरण की वृत्ति मालूम पड़े
और अंतःकरण की वृत्ति का अभाव हो। उसी प्रकार से त्रिपुटी जो है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, उसके भी भान होने और न होने में, दोनों अवस्थाओं में आप दृष्टा हैं। तो ये समझाने के लिए है कि आप दृष्टा हैं। अब इसमें सबसे मजेदार बात बाद में आती है आखिर में, कि जिसमें इस त्रिपुटी का भान है उसी में इस त्रिपुटी का अभाव है। इस त्रिपुटी का अभान है उसी में। तात्पर्य कहने का यह है कि त्रिपुटी के भाव और अभाव का जो अधिकरण है उसी में इस त्रिपुटी का भान हो रहा है, इस त्रिपुटी का भाव प्रतीत हो रहा है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि दृष्टा में दृश्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। न देश है, न काल है, न कोई पदार्थ है, वस्तु है। न कोई प्रकार भेद है, न कोई इंद्रियां हैं, न इदंता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दृश्य के अभाव का जो अधिकरण है, दृष्टा, जिसको दृष्टा कह रहे हैं, क्योंकि दृश्य के भाव का भी वही अधिकरण है, दृश्य के अभाव का भी वही अधिकरण है, दृष्टा। तो जिस दृष्टा में दृश्य का सर्वथा अभाव है उसी दृष्टा में दृश्य भास रहा है। तो आप जानते हैं कि जो वस्तु अपने अभाव के अधिकरण में भासती है वो मिथ्या होती है। स्व अभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम, ये मिथ्यात्व की परिभाषा है। जहां जिस वस्तु का अभाव है जिस अधिकरण में, उसी अधिकरण में उसकी प्रतीति हो रही है, इसलिए वो वस्तु मिथ्या है। जैसे आकाश में नीलिमा दिखती है, इस आकाश में नीलिमा का सर्वथा अभाव है, इसलिए आकाश में दिखने वाली नीलिमा मिथ्या है। ऐसे ही सभी दृष्टांतों में आप घटा सकते हैं। जिस रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है उसी रस्सी में सर्वथा भाव है सर्प का। जिस सीपी में चांदी की प्रतीति हो रही है उस सीपी में चांदी का सर्वथा अभाव है, इसलिए चांदी मिथ्या है, सर्प मिथ्या है। जिस मरुभूमि में जल की प्रतीति हो रही है उस मरुभूमि में जल का सर्वथा जल का अभाव है, इसलिए दिखाई देने वाला जल क्या है। तो इसका मतलब है दृष्टा का दृश्य ही नहीं है। तो फिर दृष्टा और दृष्टि का भेद करने वाला कौन है? तो वास्तव में दृष्टा और दृष्टि दो नहीं है। दृष्टि रूप ही भान है और भान रूप ही दृष्टा है। मतलब दृष्टा भानात्मक है और जो भान है वो दृष्टियात्मक है। ये जो भाष्यकार कहते हैं दृक् दृश्य विवेक, ये जो दृक् तत्व है ये भान स्वरूप है, भानात्मक है। भानात्मक मतलब प्रकाशात्मक।
वो देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है, परिपूर्ण है, अविनाशी अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म है, और वो है हम सबकी आत्मा। वही आपकी आत्मा है, हमारी आत्मा है। उसी को समझाने के लिए भाष्यकार की ये रचना है। अब प्रकृति में छठे श्लोक के ऊपर हम लोग कल विचार कर रहे थे, विचार प्रारंभ किया था। छठा श्लोक, चिच्छायाविशतो बुद्धौ भानं धीस्तु द्विधा स्थिता एकाहंकृतिरन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी। फिर से बोल देते हैं, चिच्छायावेशतो बुद्धौ भानं धीस्तु द्विधा स्थिता एकाहंकृति अन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी। चित छाया, चैतन्य की छाया। छाया मतलब प्रतिबिंब, चैतन्य का प्रतिबिंब। आवेशतः बुद्धौ, आवेश से, चैतन्य की छाया का आवेश होने से। आवेश मतलब प्रवेश, चैतन्य के प्रतिबिंब के प्रवेश से। किसमें प्रवेश करता है प्रतिबिंब चैतन्य का? बुद्धौ, बुद्धि में। तो बुद्धि में बुद्धौ चिच्छाया आवेशतः, बुद्धि में चैतन्य आत्मा के प्रतिबिंब के प्रवेश से। भानम, भान मतलब ज्ञान। तो बुद्धि में जो ज्ञान होता है वो बुद्धि में चैतन्य की छाया के प्रवेश से होता है। चैतन्य के प्रतिबिंब के प्रवेश से ही बुद्धि में ज्ञान शक्ति है। मतलब बुद्धि में जो, हम सब की बुद्धि में जानने की जो शक्ति आती है वो इसीलिए आती है कि उस बुद्धि में चैतन्य की छाया का प्रवेश है। चैतन्य की उसमें छाया पड़ती है, चैतन्य का उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। तो उस चैतन्य के प्रतिबिंब के प्रवेश से ही बुद्धि में ज्ञान की शक्ति होती है, ज्ञान की शक्ति आती है। और वो बुद्धि जो है धीस्तु द्विधा स्थिता, वो बुद्धि दो प्रकार से स्थित है। दो प्रकार से कैसे स्थित है? भाष्यकार कहते हैं एका अहंकृति, एक तो अहंकार, और अन्य अंतःकरण रूपिणी स्यात्, दूसरी है अंतःकरण रूप। तो बुद्धि दो प्रकार से स्थित है, एक अहंकार रूप से और दूसरी अंतःकरण रूप से। ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि अंतःकरण के अंतर्गत ही अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। लेकिन यहाँ कुछ विलक्षण ढंग से भाष्यकार उसको बतला रहे हैं कि बुद्धि दो प्रकार से स्थित है। धीस्तु द्विधा स्थिता, वो जो बुद्धि है वो दो प्रकार से स्थित है। जिस बुद्धि में चैतन्य का प्रवेश है, चैतन्य के प्रतिबिंब का, चैतन्य का प्रवेश नहीं है, चैतन्य का प्रवेश तो संभव ही नहीं है, क्योंकि चैतन्य तो सब जगह मौजूद है। आकाश की तरह वो कहाँ किसमें प्रवेश करेगा? तो
प्रवेश है चित छाया का, चैतन्य के प्रतिबिंब का। और उस चैतन्य के प्रतिबिंब के प्रवेश से बुद्धि में ज्ञान शक्ति होती है, ज्ञान की क्षमता आती है। और वो बुद्धि दो प्रकार से स्थित है, अहंकार और अंतःकरण रूप से। अब आइए इस पर विचार करते हैं। अब ये प्रश्न प्रायशः पूछा जाता है, प्रायशः सबके मन में ये प्रश्न आता है कि आत्मा यदि चैतन्य है और सर्वव्यापी है, फिर तो आत्मा जो है वो मृत शरीर में भी विद्यमान होना चाहिए। जो मृत शरीर है, जिसको लाश कहते हैं, शव कहते हैं, उस शव में भी तो आत्मा विद्यमान होना चाहिए, क्योंकि आत्मा व्यापक है। और चूंकि आत्मा चेतन भी है, इसलिए जो मृत शरीर है उसमें यदि आत्मा है व्यापक होने के कारण से, तो फिर हम उसको मरा हुआ क्यों मानते हैं? उसको तो चेतन होना चाहिए। अब इसका समाधान, इसकी व्याख्या तभी हो सकती है जब हम आत्मा को एक देशीय और आने जाने वाला माने। यदि आत्मा एक देशी है, मतलब किसी एक देश में ही रहता है, एक देशी है मतलब व्यापक नहीं है, और आने जाने वाला हो आत्मा, तभी जीवन और मृत्यु की व्याख्या हो सकती है। और इसके अलावा यदि आत्मा चेतन है, सर्वव्यापी है, तो ये भी बताना चाहिए कि शरीर की तरह, जैसे शरीर में है ऐसे पत्थर, लोहा, घड़ा, मकान, ये सारे जितने जड़ पदार्थ हैं, इन सभी जड़ पदार्थों में सर्वव्यापी आत्मा है। फिर भी इन सबको चेतन क्यों नहीं बनाती है? ये सब चेतन क्यों नहीं मालूम पड़ते? इन प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि सभी दृश्य जड़ है, लेकिन उस सारे के सारे जड़ पदार्थ जो दृश्य है वो एक जैसे, एक समान स्थूल नहीं है। सभी जड़ पदार्थ एक जैसे स्थूल नहीं है। उदाहरण के लिए पृथ्वी और पानी, पृथ्वी और जल दोनों जड़ हैं, लेकिन पृथ्वी स्थूल है और उसकी तुलना में जल जो है सूक्ष्म है। जल की अपेक्षा पृथ्वी स्थूल है और पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म है।
इसी भेद के कारण से जल में सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाशित होता है, दीवार में तो सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। दीवार जो पृथ्वी का रूप है, मिट्टी का है, उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता क्योंकि वो स्थूल है और उसकी अपेक्षा जल जो है सूक्ष्म है, इसीलिए जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, प्रकाशित होता है। अब देखिए, पार्थिव तत्व से ही, पृथ्वी से ही घड़ा भी बना है और दर्पण भी। दोनों पार्थिव पदार्थ हैं, दोनों ही पृथ्वी तत्व से बने हैं, किंतु हम लोग अपना मुख देखने के लिए दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। घड़े में तो मुख नहीं देखने जाते। क्यों? क्योंकि दर्पण में मुख को प्रतिबिंबित करने की शक्ति है, घड़े में या दीवार में नहीं। सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखाई देता है, दीवार में नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि जल में ऐसा कोई गुण है जो पृथ्वी में नहीं है। इसी प्रकार हम सबका मन, हम सबका शरीर और बाहर दिखाई देने वाली सारी वस्तुएं, ये सब जड़ है। किसी में अपनी चेतना नहीं है, ये स्वतः चेतन नहीं है। लेकिन ये क्रमशः सूक्ष्म और चेतन है। जो चेतना है वो सूक्ष्म पदार्थ में प्रतिबिंबित होती है, स्थूल में नहीं। जैसे अभी कहा ना, जल सूक्ष्म है, पृथ्वी स्थूल है, उसकी अपेक्षा। तो पृथ्वी में तो नहीं प्रतिबिंब पड़ता, लेकिन जल में पड़ता है सूर्य का। ऐसे जो चेतना है वो सूक्ष्म पदार्थ में तो प्रतिबिंबित होती है, स्थूल में प्रतिबिंबित नहीं होती। आत्मा दीवार में भी व्याप्त है, जो तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है तो सब में व्याप्त रहेगी, किंतु इतनी स्थूल है दीवार, वो पृथ्वी तत्व कि उसमें चेतना व्यक्त नहीं होती दीवार में। अब देखिए, दर्पण भी पार्थिव पदार्थ ही है, लेकिन उस दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है हम सबका। ऐसे ही मन इतना सूक्ष्म है, मतलब उसकी रचना ऐसी है कि उस मन में चैतन्य प्रतिबिंबित होता है। और उस चैतन्य के सानिध्य से, उस चैतन्य की सन्निधि से मन जो है वो चेतन जैसा प्रतीत होने लगता है। यहाँ पर जो चैतन्य का प्रतिबिंब है उसको
उस प्रकार से नहीं समझना चाहिए जैसे सूर्य या प्रकाश का प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब केवल एक शब्द है जिसके द्वारा आत्मा की चेतनता का जो गुण है वो अचेतन मन में दिखाया या समझाया जा सकता है। ऐसा शब्द है प्रतिबिंब। जब हम कहते हैं कि बुद्धि में, मन में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है, तो उसका तात्पर्य केवल इतना ही है, उस प्रतिबिंब के द्वारा आत्मा की चेतनता का गुण समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, देखा जा सकता है, दिखलाया जा सकता है। अब आत्मा चूंकि व्यापक है तो सर्वव्यापक होने के कारण से आत्मा मन में भी है, मन में भी व्याप्त है, और यहाँ उस आत्मा की जो चेतना है वो मन की चेतना लगने लगती है। उस आत्मा की चेतना के कारण से मन भी चैतन्य मालूम पड़ने लगता है, और वो चेतन मन चूंकि शरीर के अंतर्गत है तो शरीर में होने के कारण से शरीर भी चेतन या कहिए सजीव दिखाई देने लगता है। शरीर भी चेतन प्रतीत होता है, सजीव प्रतीत होता है। मन आप जानते ही हैं, मन जो है वो जहाँ सूक्ष्म शरीर का सूचक है। मन जो है सूक्ष्म शरीर को बतला रहा है। तो जब तक ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में रहता है, ये स्थूल शरीर जीवित कहलाता है, और सूक्ष्म शरीर का जब स्थूल शरीर से वियोग हो जाता है, माने स्थूल शरीर में से सूक्ष्म शरीर जब निकल जाता है, तो उस शरीर को तब मृत कहते हैं, मर गया। इस बात को, इस तथ्य को एक दृष्टांत से आप समझ सकते हैं। मान लो एक कोठरी में, ऐसी कोठरी है जहां हमेशा अंधकार रहता है। कोठरी में सदा अंधकार। अब उसके सामने एक बालकनी है, बरांडा है। तो एक दिन उस कोठरी को जब आपने खोला तो देखा आपने कि उसमें प्रकाश है। अब आपका विचार तो यही था, आप तो यही सोचते थे कि कोठरी में तो अंधेरा ही रहता था, कोठरी में हमेशा अंधकार ही रहता था, तो आज इसमें उजाला कहां से आ गया, इधर से आ गया। फिर आपकी दृष्टि बालकनी की ओर, बरांडे की ओर जाती है, तो आप देखते हैं कि वहां पानी से भरी हुई एक बाल्टी रखी है बरांडे में, और उस पानी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। उस प्रतिबिंब से रिफ्लेक्ट होने वाला, परावर्तित होने वाला जो प्रकाश है, वो प्रकाश कोठरी में जाता है और कोठरी को और कोठरी में रखी सभी वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है।
माने सूर्य का प्रतिबिंब सीधे कोठरी को प्रकाशित नहीं कर रहा है। सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश कोठरी को डायरेक्ट प्रकाशित नहीं कर रहा सीधा। और जो बाल्टी में जल रखा है वो जल भी कोठरी को प्रकाशित नहीं कर सकता, वो जल भी कोठरी को प्रकाशित नहीं कर रहा है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर के ही बाल्टी का जल कोठरी को प्रकाशित कर रहा है। तो सूर्य के प्रकाश से बाल्टी का जल प्रकाशित हो रहा है और उसमें जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है बाल्टी के जल में, उसी से बाल्टी के जल का ही रिफ्लेक्शन कोठरी में पड़ता है और कोठरी में लाइट हो जाती है, कोठरी प्रकाशित हो जाती है। इस दृष्टांत से आप थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। जैसे ये दृष्टांत बतलाया, ऐसे ही आत्मा की जो चेतना है, आत्मा का जो चैतन्य गुण है, चैतन्य स्वभाव है, वो इस स्थूल वस्तु को सीधे प्रकाशित नहीं कर सकती है। वो पहले बुद्धि को चेतन बनाती है। और फिर बुद्धि की जो चेतना है, बुद्धि का जो प्रकाश है, उसमें अन्य वस्तुओं का ज्ञान होता है। उस प्रकाश में बुद्धि की चेतना उसके बाद अन्य वस्तुओं का ज्ञान कराती है। यही बात भाष्यकार कह रहे हैं, चित छाया आविष्टो बुद्धो आनम, चैतन्य के प्रतिबिंब के प्रवेश से बुद्धि में ज्ञान होता है। बुद्धि, और फिर बुद्धि में जब ज्ञान आता है तो बुद्धि के द्वारा फिर अन्य वस्तुओं का ज्ञान होता है। पहले वह चैतन्य बुद्धि में प्रतिफलित होता है, बुद्धि को चेतन बनाता है अपने प्रतिबिंब से, जो इस बुद्धि में वो प्रतिबिंबित होता है। और फिर चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त जो बुद्धि है वो चेतन मालूम पड़ती है, चेतन हो जाती है, उसमें भी ज्ञान होने लगता है। फिर वो अन्य वस्तुओं का ज्ञान कराती है। यहाँ जो हमने उदाहरण दिया ना, दृष्टांत आपको बताया, इसमें जो बाल्टी है ना, बाल्टी क्या है? बाल्टी हमारा स्थूल शरीर है। हम सबका जो स्थूल शरीर है वही बाल्टी है। उसमें भरा हुआ जो पानी है वो है सूक्ष्म शरीर, और जो सूर्य का प्रकाश है वो है आत्मा की चेतना। और बाल्टी का जो चमकदार पानी है, माने जो पानी का रिफ्लेक्शन है, जिससे कमरा भी प्रकाशित होने लग गया, वो है चेतन सूक्ष्म शरीर है। वो उसमें प्रतिबिंब पड़ गया चेतन का। वो बाल्टी के पानी में जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, ऐसे ही जो पानी है सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है,
उसमें चेतन का जब प्रतिबिंब पड़ा तो वो सूक्ष्म शरीर भी चेतन हो गया। और फिर उसी के द्वारा जैसे बाल्टी के पानी का जो प्रतिबिंब से के कारण होने वाला जो प्रकाश परावर्तित हुआ कमरे में तो सब बाहर की वस्तुएं दिखती हैं, ऐसे ही ये जो चैतन्य की सन्निधि से सूक्ष्म शरीर जो चेतन हो जाता है, ऐसा वह सूक्ष्म शरीर उसी के द्वारा फिर हम सभी को बाह्य वस्तुओं का ज्ञान होता है। बाहर की सारी वस्तुएं उसी से प्रकाशित होती हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि यदि बाल्टी के पानी को हाथ से हिला दिया जाए तो उस हिलते हुए पानी में सूर्य का प्रतिबिंब साफ साफ नहीं पड़ेगा, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा। और ऐसा हिलता हुआ पानी वो कोठरी को भी पहले की तरह से, जिस समय जल स्थिर था और उस स्थिर जल में जैसा जब प्रतिबिंब पड़ रहा था सूर्य का, तो उस समय जैसा कमरा प्रकाशित हो रहा था, यदि जल हिलता हुआ है बाल्टी के पानी का तो प्रतिबिंब भी साफ नहीं पड़ेगा सूर्य का, और फिर वो कोठरी को भी उस तरह से साफ साफ प्रकाशित नहीं कर पाएगा, पर्याप्त प्रकाशित नहीं करेगा। और इसके अलावा यदि बाल्टी के पानी में आप ढेर सारी मिट्टी डाल दें तो पानी गंदा हो जाएगा। उस समय उसमें सूर्य का प्रकाश भी मंद हो जाएगा, प्रतिबिंब जो है वो धूमिल हो जाएगा गंदे पानी में। तो परिणाम ये होगा कि वो मटमैला पानी जो है, भले ही उसमें थोड़ा बहुत सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, लेकिन वो कोठरी में बहुत थोड़ा सा ही प्रकाश कर पाएगा। केवल साफ जब पानी, एक तो जल बिल्कुल निर्मल हो, में कोई मिट्टी विट्टी न हो, साफ बिल्कुल जल, और वो जल शांत हो, हिलता डुलता न हो, ऐसे शांत जल, ऐसा जो शांत जल है वही सूर्य के प्रकाश को लेकर के सूर्य के पर्याप्त प्रकाश को लेकर के कोठरी को प्रकाशित कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से अब आप दृष्टांत में घटाइए इसको। जो निर्मल और शांत बुद्धि है, ऐसे निर्मल और शांत बुद्धि में ही आत्मा की चेतनता, आत्मा की चेतना पर्याप्त रूप से प्रकाशित होती है। ऐसी बुद्धि को ही सात्विक बुद्धि कहते हैं। सात्विक बुद्धि जो निर्मल हो और शांत हो। सात्विक बुद्धि में ही सारी सूक्ष्म बातें समझ में आती हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें भी सात्विक बुद्धि के द्वारा ही समझी जा सकती हैं। इसीलिए आचार्य यमराज कठोपनिषद में कहते हैं, दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिवी।
अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया बुद्धिया। तो जो बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो, बहुत सूक्ष्म हो, यानी पवित्र हो, शांत हो, शुद्ध हो, ऐसी सात्विक बुद्धि के द्वारा ही सूक्ष्म जो तत्व है आत्मा, उसको समझा जा सकता है, समझ में आती है उसका प्रवचन, उसकी कथा। मतलब वेदांत का जो ज्ञान है, वेदांत का जो उपदेश है, वो ऐसी बुद्धि का ही विषय बनता है जो बुद्धि सात्विक है। यदि मन चंचल और अशांत हुआ तो उसको कहते हैं रजोगुण प्रधान। जो चंचल और अशांत मन है, बुद्धि है, उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। तो ऐसे चंचल मन में, अशांत मन में चलो थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए तो सूक्ष्म बातें समझ में आ सकती हैं, लेकिन वो जल्दी ही भूल भी जाती है, उसकी विस्मृति भी शीघ्र हो जाती है। और ऐसे चंचल और अशांत मन में सूक्ष्म बातों को समझने में कठिनाई भी होती है। ऐसा नहीं वो आसानी समझ जाता है। और जो तमोगुण प्रधान बुद्धि है, मन है, उसमें तो बहुत कम चेतना होती है। ऐसी तमोगुण प्रधान बुद्धि में तो स्थूल बातें ही आ सकती हैं, स्थूल बातें ही समझ में आ सकती हैं। वेदांत का उपदेश समझ में आना तो बिल्कुल ही असंभव है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय में गीता के कहते हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम। ये जो ज्ञान का उपदेश है ना, ये सत्वगुण में जब स्थिति होगी तभी ये समझ में आएगा, तभी ज्ञान का उदय होगा। तो हम सबको यदि बुद्धि का ये रहस्य समझ में आ जाए तो फिर मनुष्य हमेशा ही अच्छे कार्य, रचनात्मक कार्य कर सकता है, क्योंकि वो जान लेगा कि आलस्य और प्रमाद क्यों आता है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अज्ञान, ये सब तमोगुण का कार्य है। और इसी के कारण से बुद्धि में सूक्ष्म बात समझ में नहीं आती। तो चूंकि ऐसी बात है, इसलिए अपनी बुद्धि को सात्विक बना करके हम किस प्रकार से अच्छे से अच्छा उच्च कोटि का कार्य कर सकते हैं, ये बात हमको समझना चाहिए। अब दोष तो बुद्धि में होता है, लेकिन कई बार लोग बुद्धि के दोष के कारण अपनी आत्मा को ही दोषयुक्त कहने लगते हैं।
ये जो हम लोग बोलते हैं ना पाप आत्मा पुण्य आत्मा, ऐसा तो पाप पुण्य सब बुद्धि में है, लेकिन बुद्धि के दोष को आत्मा में, आत्मा के ऊपर आरोपित करते हैं। आत्मा कभी पाप आत्मा और पुण्य आत्मा नहीं होती, बुद्धि ही होती है। जैसे सूर्य में किसी प्रकार का विकार नहीं है, ऐसे सूर्य के समान ही आत्मा में कभी कोई विकार नहीं होता। न कभी आत्मा पापयुक्त होती है, न ही पुण्यवान होती है। जैसा भाष्यकार ने आत्म षटकम में कहा ना, न पुण्यम न पापम, दोनों ही आत्मा में नहीं, न पुण्य न पाप, न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम, न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम, न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये विकार जो है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, ये मन और बुद्धि के ही विकार है, उसी में ये विकार उत्पन्न होते हैं। हाँ, सात्विक बुद्धि होने पर व्यक्ति पुण्यवान हो जाता है, तो यदि तामसिक होगा, तामसिक स्वभाव होगा, तो उसकी बुद्धि कलुषित हो जाती है, पापयुक्त हो जाती है। तो जैसी प्रकृति है मन बुद्धि की, उसके अनुसार ही मनुष्य अपने सारे व्यवहार करता है, सारे कार्य करता है। आत्मा तो सदा असंग ही है, जैसा श्रुति कहती है, असंगो ही अयम पुरुष। ये पुरुष, ये आत्मा जो है, ये असंग है, निर्लेप है, सदा, ये सदा ही असंग है, सदा ही निर्लेप है। तो जितना भी व्यवहार होता है मनुष्य का, वो बुद्धि पूर्वक होता है। जिसकी जैसी बुद्धि है वो वैसा ही व्यवहार करता है अपनी बुद्धि के अनुसार। बुद्धि निर्मल है, सात्विक है, तो अच्छा व्यवहार करेगा, पुण्य कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा। बुद्धि तामसिक है तो फिर वो पाप कर्म करेगा, अधर्म करेगा। प्रमाद करेगा। प्रमाद मतलब जो कर्तव्य है उसको नहीं करेगा, यही प्रमाद है। कर्तव्य कर्णम प्रमाद, जो जिसके लिए कर्तव्य है उस कर्तव्य को छोड़ देना, उसको नहीं करना, इसी को प्रमाद कहते हैं। तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। यदि तामसी स्वभाव है तो भाष्यकार कहते हैं धीस तो द्विधा स्थिता। ये जो बुद्धि है ये दो प्रकार से स्थित है। एक अंकृति, अन्य अंतःकरण रूपिणी स्यात्। तो चेतन आत्मा से प्रकाशित ये जो बुद्धि है, चेतन के प्रतिबिंब से युक्त, जिसमें जिस बुद्धि में चेतन के प्रतिबिंब का प्रवेश है, आवेश है, जिसके कारण से बुद्धि में भी ज्ञान होता है, ज्ञान करने का सामर्थ्य, ज्ञान का सामर्थ्य आ जाता है बुद्धि में। वो बुद्धि दो प्रकार की है। तो चैतन्य आत्मा से प्रकाशित बुद्धि दो प्रकार की है, दो प्रकार की होती है। एक को अहंकार कह सकते हैं और दूसरे को अंतःकरण। यहाँ अहंकार का अर्थ अभिमान नहीं है।
अहंकार, माने अहंकार एक प्रकार की वृत्ति है जिस वृत्ति में मैं का भाव रहता है। अहंकार माने मैं पना, मैं का भाव। तो ये अहंकार जो है एक प्रकार की वृत्ति है जिस वृत्ति में मैं का भाव रहता है। अब अंतःकरण की आप 3 वृत्ति मान लीजिए, तो 4 माना गया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार को अलग कर लीजिए, क्योंकि भास्कर यहाँ अलग बोल रहे हैं, बुद्धि की 2 स्थिति बता रहे हैं। बुद्धि 2 प्रकार से स्थित है, एक अहंकार और दूसरा अंतःकरण। तो ये जो अंतःकरण है इसकी 3 वृत्तियां फिर बचती हैं, मन बुद्धि और चित्त। ऐसे तो सामान्य रूप से हम लोग अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं, कहते हैं, और उस अंतःकरण चतुष्टय में भी उसमें ही मन बुद्धि चित्त और अहंकार होता है। अब यहाँ भगवान भाष्यकार एक विशेष प्रयोजन से अहंकार को एक तरफ कर रहे हैं, अहंकार को अलग कर रहे हैं, और अंतःकरण को, मन बुद्धि और चित्त को अलग करके, पृथक करके, मतलब दूसरी ओर करके बतला रहे हैं। एक ओर अहंकार और दूसरी ओर मन बुद्धि और चित्त, अंतःकरण। अब हमें अंतःकरण की इन चारों वृत्तियों के ऊपर, इन वृत्तियों का स्वरूप क्या है और इनका कार्य क्या है, इसके ऊपर विचार करना है। अंतःकरण की चारों वृत्तियों का स्वरूप और इनका कार्य, इसके ऊपर हमें विचार करना है गंभीरता से, सूक्ष्मता से, सावधानी से। तो मन किसको कहते हैं? कहते हैं ना, संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण से वृत्ति मन। यह अंतःकरण की जो संकल्प और विकल्प करने वाली वृत्ति है उसको मन कहते हैं। और ऐसा भी कहा है संशयात्मिका अंतःकरण में वृत्ति मन, जो संशयात्मिका है। संशयात्मिका का अर्थ ही हो गया संशय और विकल्पात्मिका। तो संकल्प और विकल्प करने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है उसको मन कहते हैं, वही वृत्ति मन कहलाती है। अब जैसे हमारे सामने 2 विकल्प हो और उन दोनों में से हम किसी एक का चयन न कर पाए, दोनों में से किसी एक को न चुन पाए, केवल उनके ऊपर विचार करते हुए उस वस्तु के ऊपर, कल्प तो 2 है हमारे सामने, जाना है कि नहीं जाना है, खाना है कि नहीं खाना है, मान लो कोई भी 2 विकल्प, उन पर विचार करते हुए हम करें तो कुछ नहीं, खाली उन्हीं दोनों में झूलते रहे इधर से उधर। ये अंतःकरण का स्तर, ये मन का स्तर है। जब तक हम कोई निश्चय न करके केवल उन दोनों विकल्पों के ऊपर विचार करते हुए इधर से उधर झूलते रहते हैं, कभी मन में आता है जाए, कभी मन में आता है नहीं जाए, तब तक हम मन के स्तर पर रहते हैं। और जब निश्चय हो जाता है नहीं जाना ही है, खाना ही है, तो भी दोनों विकल्पों में से एक का निश्चय कर दिया, तो ये निश्चयात्मिका वृत्ति अंतःकरण से बुद्धि की जो ये निश्चयात्मिका वृत्ति है, व्यवसायत्मिका बुद्धि,
बुद्धि क्या होती है? व्यवसात्मिका होती है। निश्चयात्मिक, व्यवसाय माने निश्चय। तो बुद्धि का स्वभाव है ये, बुद्धि का गुण है ये। वो निश्चय स्वभाव वाली होती है, वो निर्णय कर देती है, निश्चय कर लेती है। ये जो निश्चयात्मिका वृत्ति है अंतःकरण की, उसी को कहते हैं बुद्धि। तो विकल्प चाहे दो हो, चाहे दो से अधिक भी हो, कितने भी विकल्प हो, उनमें से एक का, किसी एक का निश्चय पूर्वक चयन कर लेना, एक का निश्चय कर लेना, ये बुद्धि का कार्य है। हमारा मन, हम लोग देखते हैं, ऐसा सभी का अनुभव होगा, ये संकल्प और विकल्प करने में हमारा समय बहुत नष्ट होता है। हम संकल्प विकल्प में ही झूलते रहते हैं, ये करें कि वो करें, ऐसा करें कि वैसा करें, इसमें बड़ा समय नष्ट होता है। लेकिन जिसकी बुद्धि थोड़ी सशक्त है, वो बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं, वो संकल्प विकल्प में ज्यादा नहीं पड़ते हैं, सोचते ही रहे, वो तुरंत निर्णय ले लेती है उसकी बुद्धि कि ऐसे ही करना है। अब ये जो चित्त है, मन हो गया, बुद्धि हो गई, मन हो गया अंतःकरण की संशयात्मिका वृत्ति, संकल्प और विकल्प करने वाले स्वभाव वाली जो वृत्ति है अंतःकरण की, हो गया मन। और निश्चयात्मिका स्वभाव है जिसका, जिस वृत्ति का, उसको कहते हैं बुद्धि। अंतःकरण की ऐसी वृत्ति जो निश्चय स्वभाव वाली है, जो निर्णय करने वाली होती है, उसको कहते हैं बुद्धि। और ये जो चित्त जो है, ये चित्त हमारे विचारों का संग्रह है। ये संग्रहालय है, जैसे होता ना, इसमें हमारे जितने अनुभव हैं वो सब इसमें संग्रहित हैं, इकट्ठे किए हुए हैं चित्त में। जैसे कोई कैमरे में फोटो खींच करके अपना रखता है रील में, ऐसे चित्त जो है ये, इसमें हमारे सारे अनुभव इकट्ठे होते हैं, संग्रह करके रखे हुए होते हैं। ये संग्रहालय, ये स्मृति रूपा है। स्मरणात्मिका वृत्ति ही अंतःकरणस्य चित्त, अंतःकरण की जो स्मरणात्मिका, स्मरण करने वाली, स्मरण रूपा, स्मृति रूपा जो अंतःकरण की वृत्ति है, उसको कहते हैं चित्त। तो जो अनुभव हमारे चित्त में संग्रहित हैं, जो अनुभव हमारे चित्त में रखे हुए हैं, इकट्ठे हैं, उन अनुभवों का स्मरण करना, वो सब अनुभव यथा समय याद आते हैं, याद आ जाते हैं, उन अनुभवों का स्मरण करना, ये है चित्त का काम। जैसे होता है ना, किसी ऑफिस में रिकॉर्ड रूम होता है, रिकॉर्ड रूम, जहाँ सारे रिकॉर्ड रखे रहते हैं, उस विभाग से संबंधित सारे रिकॉर्ड उस रिकॉर्ड रूम में रखे होते हैं। मतलब उसमें वस्तुएं पहले से ही रखी हुई हैं, जो रिकॉर्ड रूम में रखा है वही निकाल सकते हैं, वही देख सकते हैं आप। ऐसे ही चित्त है, चित्त में भी जिन अनुभवों को हमने पहले से अनुभूत कर रखा है, तो यदि प्रयत्न करेंगे तो उन्हीं का स्मरण होगा। जो हमारे चित्त में अनुभव संग्रहित हैं, जो चित्त में अनुभव है पहले का किया हुआ, जिसका अनुभव हमने किया है, जो अनुभूत पदार्थ है,
उन्हीं का हम स्मरण कर सकते हैं। प्रयत्न करने पर थोड़ा सा याद किया, थोड़ा सा ध्यान किया तो वो याद आ जाता है। स्मृति रूप तो है ये चित्त, जो अनुभव है उसकी स्मृति हो आती है। ये भी ध्यान देना है कि जिसका अनुभव नहीं किया है चित्त ने, उसकी स्मृति नहीं होगी। स्मृति हमेशा अनुभूत पदार्थ की ही होती है। जैसे होता ना, कुछ लोग अपने बीते दिनों को या बुरे दिनों को याद करके रोते रहते हैं। तो ये ऐसे लोग चित्त में ही रमण करते हैं, क्योंकि वो बुरे दिनों की स्मृति, बुरे अनुभव उनके चित्त में रहते हैं और याद आने पर फिर वो उसको याद करके रोते हैं बेचारे। ऐसे लोग चित्त में रमण करने वाले होते हैं स्वभाव से, मतलब मन बुद्धि से कार्य नहीं करते, चित्त में ही रमण करते हैं। अब ये तो हो गया अंतःकरण के तीन भाग, मन, बुद्धि और चित्त। अब चूंकि भाष्यकार ने अहंकार को अलग किया है, बुद्धि को द्विधा बताया, धीस्तु द्विधा। बुद्धि दो प्रकार की है। एक तो हो गया अंतःकरण रूपा, अंतःकरण रूपणी बुद्धि, इसमें मन, बुद्धि और चित्त आ गया। और एक है अहंकार। ये जो अहंकार की वृत्ति है, हमने पहले बताया ना, ये भी एक वृत्ति है अंतःकरण की। और इसमें वृत्ति मतलब व्यवहार। अंतःकरण हमारा चार प्रकार से व्यवहार करता है। तो तीन वृत्ति तो हमने सुन ली, अंतःकरण के तीन प्रकार के व्यवहार, मन, बुद्धि और चित्त। अब ये जो अहंकार है, अहंकार की वृत्ति है, मतलब मैं बना, इस वृत्ति का, ये वृत्ति तीनों वृत्तियों के साथ काम करती है। मैं जो है मन के साथ भी, बुद्धि के साथ भी, अहंकार के, चित्त के साथ। अहंकार की वृत्ति अंतःकरण की अन्य तीनों वृत्तियों के साथ काम करती है। अब इसके ऊपर विचार हम लोग कल करेंगे। अभी तो समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को ही विराम देते हुए अहंकार का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। जय